काले कानून बनाने का एक सिलसिला चालू कर दिया है कि कभी 3 तलाक के नाम पर, कभी 370 के नाम पर, कभी सीए और एनआरसी के नाम पर, कभी यूएपीए दहशतगर्दी के नाम पर, कभी मजदूरों के, कामगारों के खिलाफ, तो कभी किसानों के खिलाफ। हमको याद है कि हम कुछ दिन पहले, आज से ठीक 1 साल पहले, दिल्ली से लेकर हर गली तक इस मुल्क के अंदर शाहीन बाग सजे थे और हम सीए एनआरसी के कानून के खिलाफ एकजुट होकर लड़ रहे थे। जिस तरीके से मुसलमानों ने सीए के लड़ाई को रास्तों पे आके, जमहूरी दायरे में आके, लोकशाही के मार्ग से एक लंबी लड़ाई लड़ी है, उसी तर्ज के ऊपर आज किसान भी इस हुकूमत के काले कानूनों के खिलाफ में लड़ रहा है। कौन से कानून है जो किसके खिलाफ किसान लड़ रहा है? वो कानून अगर पास हो गए, लागू हो गए, अमल में आ गए, तो किसानों का क्या नुकसान होगा, ये आपको समझने की जरूरत है। मैं एक मिसाल देता हूं। मुफ्ती साहब, मान लो कि अभी हमारे सत्तार भाई के पास में 20 एकड़ जमीन है और वो किसान है। अगर ये 3 काले कानून पास हो गए तो हुकूमत के नए कानून में सत्तार भाई की खेती करने की जिम्मेदारी और इजाजत अडानी अंबानी जैसे जो सरमायादार भांडवलदार है उनको इजाजत है, आज नहीं कर सकते। लेकिन ये कानून लागू हो गया तो सत्तार भाई के पास आके अडानी बोलेगा, अंबानी बोलेगा, सरमायादार बोलेगा कि सत्तार भाई तुम्हारी 20 एकड़ जमीन है। बोले हो है। बोले ये लो 20 लाख रुपए, खेत में नागरनी वखरनी करो, बीज बो, मजदूर लगाओ, फसल लगाओ। सत्तार भाई ने 20 लाख रुपए लिए, 2-4 लाख रुपए बच्ची के तालीम में, शादी में लगा दिए और बच्चे वाले 15-16 लाख रुपए लगाकर खेती की, बीज बो लिया, मजदूर लगा दिए और फसल उग रही है, लेकिन बारिश नहीं हुई, बारिश कम हुई। अब फसल तो उग गई लेकिन उसको दाने नहीं आए, भुट्टे नहीं आए, भुट्टे में दाना नहीं है। और जब फसल कटी तो पता चल रहा सारी फसल जल गई और इनको उम्मीद थी कि 100 क्विंटल गेहूं जवारी होगी तो 10 क्विंटल ईच होगी, 20 क्विंटल ईच होगी, बाकी की फसल जल गई। तो क्या होगा? बारिश नहीं हुई, कुदरती बात है, अपने हाथ में नहीं है। फिर अब वो तो नुकसान में चले गए सत्तार भाई। फिर थोड़े दिन के बाद अगले साल फिर सत्तार भाई को अडानी अंबानी के जगह भांडवलदार बोलेंगे, ये लो और 20 लाख रुपए इस साल भी लगाओ। तो पिछले साल के 20 लाख का खर्च, 1 साल का 2-5 लाख रुपए का ब्याज और इस साल लिए वाले 20 लाख का कर्ज। अब इस साल भी नागर नहीं करे, वखर नहीं करे, फसल बीज बोलिए, फसल उग गई, भुट्टे भी आ गए, दाने भी आ गए। अब 2-4 दिन के बाद में काटना है और रातों रात बिजलियां कड़क गए और बेमौसम की बरसात हो गई, पूरी फसल सड़ गई, पानी में बह गई। फिर सत्तार भाई के हाथ में कुछ भी नहीं आया। अब सत्तार भाई बोले कि भाई वो 20 लाख, 5 लाख ब्याज, 25 और 20 लाख इस साल के 45 लाख का कर्जा होगा अडानी अंबानी का। खेती जम रही नहीं, बिक्री नहीं, कभी बारिश नहीं हो रही, कभी बहुत बारिश हो रही, अब फसल इतनी आ रही, क्या करो? तंग आ गए और एक दलाल एजेंट को बुला के बोले, भैया ये मेरा 20 एकड़ खेत बेच दे। तो जब इन्होंने गिराई लाने लगे तो अडानी अंबानी आके खड़े हो जाते, बोलते ऐसा कैसा बेच रहे सत्तार भाई, अब ये खेती आपकी नहीं रही, नाम आपका है, मगर हमारा 45 लाख का कर्जा पहले दो तो खेती बेचो। अब 45 लाख कहां से देंगे, कहां से देंगे? तो फिर खेती का मालिक कौन बन गया? अडानी अंबानी बन गया। और जो खेती के, जो जमीन के मालिक सत्तार भाई थे, उस खेती के मजदूर सत्तार भाई बन गए, उस खेती के गुलाम बन गए, गड़ी बन गए, नौकर बन गए, मजदूर बन गए। मालिक को मजदूर बनाने का कानून ये सरकार ला रही है। इसके बाद दूसरा कानून है, आज
हुकूमत खेती करने वालों को ये यकीन दिलाती है कि आप जो भी अनाज बो रहे हैं उसकी हम आपको एक कीमत देंगे। क्या कीमत देंगे? अब समझो सरकार भाई ने गेहूं लगाए और बोले कि भाई मैं गेहूं लगाने वाला हूं, सरकार को मेरी गेहूं की फसल आएंगी तो इसको क्या रेट देने वाले बोलो, तो सरकार गारंटीड प्राइस देती, यानी एक गारंटी कीमत बताती कि आपने जितना भी अनाज गेहूं आप उगाओगे हम 16 रुपए किलो से खरीदेंगे। सरकार गारंटी लेती कि मार्केट में नहीं दिखा तो 16 रुपए से सरकार को बेच दो, और सरकार गारंटी देती बोलते 70 रुपए गेहूं लगाए, मान लो 50 क्विंटल गेहूं हो गया। अब जब बाजार में आएंगे तो व्यापारी को बोलेंगे भाई ये गेहूं उठा, तो व्यापारी बोलता 10 रुपए से दो, 12 रुपए से दो, तो सरकार भाई बोलते चल सरकार 16 से ले ली, तू ज्यादा दे रहा तो बोल 17 दे, 18 दे, 20 दे तो नहीं तो नहीं देता हूं, सरकार को 16 रुपए में देता हूं। ये आज के कानून में है। लेकिन अब जो नया कानून आ रहा है ना उसके अंदर सरकार की गारंटी की कीमत नहीं, हमी भाव नहीं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं, तो फिर मजदूर के पास में सरकार 16 रुपए से खरीद रही नहीं, तो फिर किसान के पास में क्या ऑप्शन है? फिर भांडवलदार को जाके बोलना पड़ता कितने में ले रहा है भाई, उन्होंने बोलता 8 रुपए से दे रहा क्या, 10 रुपए से दे रहा क्या, नहीं दिए तो क्या करेंगे? जिनकी मजबूरी है वो दे देंगे, 8 रुपए से भी देंगे, 10 से भी देंगे। फायदा किसका हुआ? दलालों का हुआ, अनाज उगाने वाले का नहीं हुआ। इनको 12 रुपए किलो गेहूं गिरा, पूरी फसल उगाने में इतना लागत लग गई, लेकिन